Hello bachcho, let's see the question. The question is if RQ is less than 1 in a respiratory metabolism, it would mean that. And the options are first is carbohydrates are used as respiratory substrate. Second option is organic acids are used as respiratory substrate. Third option is the oxidation of respiratory substrate consumed more oxygen than amount of CO2 released. And the fourth option is the oxidation of respiratory substrate consumed less oxygen than amount of CO2 released. So let's see what is the key concept to solve the question. So क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है कि अगर रेस्पिरेटरी कोशेंट और RQ की वैल्यू 1 से कम है तो इसका क्या मतलब है. तो लेट्स सी व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए अबाउट द रेस्पिरेटरी quotient कि what actually the respiratory quotient is. अगर हमें ये पता है then easily we can choose the correct option from these. So respiratory quotient, as the word indicates, quotient means कोई ratio है. So it is the ratio of volume of CO2 released to volume of oxygen used. कि रेस्पिरेशन के दौरान वी नो कि CO2 रिलीज होती है और ऑक्सीजन यूज होती है. तो इन दोनों के रेशियो को हम रेस्पिरेटरी कोशेंट एंड इन शॉर्ट वी कैन राइट इट एज RQ ये लिखते हैं. तो अब जो डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं उनके लिए RQ की वैल्यू अलग अलग होती है. अब वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? CO2 रिलीज और ऑक्सीजन यूज्ड. बट अगर इसमें लिखा है कि RQ लेस देन 1 है, RQ इज लेस देन 1, इट मीन्स जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है दैट शुड बी लेस देन द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड. क्योंकि ऐसा तो इसी केस में फिजिबल है कि 1 से कम वैल्यू कब आएगी? जब ऑक्सीजन ज्यादा यूज हुई हो और CO2 कम रिलीज हुई हो. इसका मतलब क्या होना चाहिए कि लेस CO2 released than oxygen used. कि ऑक्सीजन ज्यादा यूज होनी चाहिए और CO2 कम रिलीज होना चाहिए. ओनली देन दिस वैल्यू विल बी लेस देन 1. तो अगर हम देखें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का जिक्र करते हैं जैसे फैट्स है. तो फैट्स के लिए रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू होती है 0.7. प्रोटीन्स के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.9. तो ऐसा क्यों है? बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड. ठीक है. जबकि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अगर हम देखें सो फॉर कार्बोहाइड्रेट्स द वैल्यू ऑफ RQ इज 1. क्योंकि जितना ऑक्सीजन यूज होगी उतना ही CO2 रिलीज होगी. सो दोनों का वॉल्यूम इज सेम. सो फॉर कार्बोहाइड्रेट्स RQ इज 1, फॉर फैट्स इट इज 0.7, फॉर प्रोटीन्स इट इज 0.9. वाइल इन केस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, अगर हम ऑर्गेनिक एसिड्स का केस लें तो ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, उनके केस में RQ की वैल्यू मोर देन 1 है. इसका मतलब क्या हुआ? 1 से ज्यादा है तो CO2 रिलीज ज्यादा हुई है, ऑक्सीजन यूज कम हुई है. बट अगर कम है तो इसका मतलब क्या होगा? सो फ्रॉम दिस डिस्कशन ये क्लियर है कि इफ द वैल्यू ऑफ RQ इज लेस देन 1, इट मीन्स द ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड मोर ऑक्सीजन. It consumed more oxygen than the amount of CO2 released. Oxygen का volume ज़्यादा use हुआ है, CO2 कम release हुई है. So the right answer from this discussion, it is clear कि right answer of this question is option C. और अगर हम बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस करें तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो RQ की वैल्यू 1 होगी. ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए इट विल बी मोर देन 1. एंड अगर ऐसा है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन कम कंज्यूम हो रही है तो और CO2 रिलीज ज्यादा हो रही है तो RQ की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी. बट फॉर ऑप्शन C
the value of RQ will be less than 1. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.